Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to explain you the topic tornado of the chapter natural phenomenon. तो आज हम आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टॉर्नेडो के बारे में जो कि नेचुरल फिनोमिनन के अंदर आता है। और बाकी के जो टॉपिक हैं ये आप देख सकते हैं, अर्थक्वेक हो गया और ये वोल्केनोज हो गया और ये टाइडल वेव्स हो गया। ये मेरे पिछले वीडियोस में मैंने ये सारे सेंड कर रखे हैं, तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टॉर्नेडो के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। So, a tornado is a powerful thunderstorm that appears as a rotating funnel shaped cloud. अब टोर्नेडो क्या होता है? ये एक थंडर स्ट्रॉम होता है, यानी कि एक तरह से हम बोलते हैं बहुत तेज़ आंधी जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत तेज़ आंधी के रूप में होता है और ये ऐसे गोल 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 ऐसे गोल गोल घूमता है और जो है रोटेट होता है और ये एक फनल शेप बना लेता है। यहाँ हम पिक्चर में भी देख सकते हैं टोर्नेडो किस तरीके से राउंड एंड राउंड होता है और ये जो है एक फनल शेप बना लेता है। तो इसको हम बोलते हैं टोर्नेडो। द फनल ऑफ spiraling winds extends from a thunderstorm to the ground. अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्राउंड से स्टार्ट होता है। और टोर्नेडो इज ऑल्सो नोन एज ट्विस्टर। टोर्नेडो का दूसरा नाम क्या है? ट्विस्टर। हम ट्विस्टर भी बोल सकते हैं और टोर्नेडो भी बोल सकते हैं। ट्विस्टर्स आर वेरी वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये बहुत ही वायलेंट होते हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। नेचर में बहुत लॉस होता है इनसे। दे आर फाउंड बीनीथ थंडर क्लाउड्स। और ये कहाँ पे बनते हैं? थंडर क्लाउड्स के नीचे ये बनना शुरू होते हैं। द टोर्नेडो कैन स्पिन फास्टर देन 400 किलोमीटर per hour and can move as fast as 100 किलोमीटर per hour across land. अब देख कितनी तेज स्पिन करते हैं। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्पिन करते हैं। A tornado finally loses its intensity and scatters. और बाद में क्या होता है? ये जब कम कम हो जाता है तो ये पूरा एकदम फिर ख़त्म हो जाता है, एकदम फैल सा जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आया हरिकेन्स, साइक्लोन्स एंड टाइफून्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हरिकेन, साइक्लोन्स एंड टाइफून्स। अब hurricanes, cyclones and typhoons all have the same characteristics but are known by different names depending on where they appear. अब इसमें क्या है अलग? हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफून्स ये क्या है? ये एक ही चीज़ है। इसमें बताया है कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये फ़र्क कहाँ पे होते हैं इनका जो बट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन वेयर दे अपीयर। कहाँ पे ये पाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है। A hurricane is a violent and destructive storm. कैसा है ये? Violent and destructive storm है। इससे भी बहुत लॉस होता है। It develops from warm, moist air over the ocean in the tropics. अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रॉपिक्स में। ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर, ओशन के ऊपर जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर होती है वहाँ से ये बनना शुरू होता है। As the warm, moisture rich air over the ocean surface rises, it forms an area of low pressure. अब क्या होता है? जैसे जैसे वार्म मॉइस्चर एयर राइज हो रही है ओशन के ऊपर, तो क्या बनाता है ये लो प्रेशर का एरिया बना देता है। सराउंडिंग एयर रशेस इन टू रिप्लेस इट। अब जो आसपास की एयर है, क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है तो आसपास की एयर जो है वहाँ पे आती जाती रिप्लेस कर रही है। तो आसपास की एयर जो है
और आती जाती है उसके पास। दिस एयर बिकम्स वार्म एंड मॉइस्चर रिच टू। अब वो एयर भी जो है वार्म और मॉइस्चर से भर जाती है। इट राइजेस एंड मोर सराउंडिंग एयर गेट्स सक्ड इन। ठीक है, तो वो भी एयर जो है राइज करके ऊपर हो जाती है। जैसे ये पूरी एयर है, अब ये एयर ये वार्म और मॉइस्चर होके ये ऊपर उठ गई। यहाँ की एयर वार्म और मॉइस्चर होके ये ऊपर उठ गई। ठीक है, अब यहाँ की एयर भरने के लिए और एयर आएंगी यहाँ पे, तो वो भी वार्म और मॉइस्चर होके ये भी ऊपर उठ गई। फिर और एयर आएगी यहाँ पे, फ्रेश एयर भरें आएंगी, तो वो भी वार्म एंड मॉइस्चर होकर के ये भी ऊपर उठ गई। तो इस तरह से होने लगता है। The rising air cools and it moisture condenses into clouds। अब जो rising air है, अब जो ऊपर rise कर गई हमारी air, वो क्या होती हैं, कूल हो जाती हैं। कूल होके कंडेंस हो गई। ये हम लोग ने एक चैप्टर में पढ़ा था, इजंट इट, इवेपोरेशन कंडेंसेशन पढ़ा था ना। तो इसमें भी वही काम हो रहा है, कूल होके कंडेंस हो गई और फिर क्लाउड फॉर्म कर दिया। द अंटायर हरिकेन, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लाउड सा फॉर्म हो गया। द अंटायर हरिकेन एयर सिस्टम कैन बी सेवरल किलोमीटर्स वाइड। अब ये वाइड मीन्स ये और फैलता जाता है, ये फैलता ही जाता है, क्योंकि एयर आ रही है, ऊपर उठ रही है, कंडेंस हो रहा है, क्लाउड फॉर्म हो रहा है, तो उससे क्या होता है, ये फैलती जाती है, फैलती जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फैलती जाती है, बड़ा होते जाता है, ये सर्कल जो है एक बड़ा सा बनने लगता है। As the system spins faster and faster, a calm air area forms at its center। अब क्या होता है, ये स्पिन होना, जब ये सारा मूवमेंट होता है तो ये स्पिन करने लगता है। स्पिन करते 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 बीच में एक काम एरिया बन जाता है सेंटर में। दिस इज कॉल्ड द हरिकेन्स आइज। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हरिकेन आइज। द आई इज़ यूजुअली 30 to 50 किलोमीटर वाइड। ये भी इतना वाइड होता है, हम देख लीजिए। द आई इज़ यूजुअली 30 to 50 किलोमीटर वाइड। जब आई इतनी किलोमीटर वाइड है, तो अब आप ये सोच सकते हैं जो हरिकेन बन रहा है वो कितना वाइड हो सकता है, इजंट इट। मोस्ट हरिकेन लास्ट बिटवीन 5 and 7 days। अब मोस्ट हरिकेन्स जो होता है वो 5 to 7 days तक चलता रहता है। सम कैन लास्ट मोर देन मंथ बिफोर डाइंग आउट। तो कुछ हरिकेन्स जो होते हैं वो मंथ्स चलते रहते हैं, 1 month तक ये प्रोसेस होता रहता है। कुछ तो 5-7 days के बाद शांत हो जाता है, बट कुछ जो होते हैं मंथ्स तक ये चलते रहते हैं, ये प्रोसेस होता रहता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज ये हमारा चैप्टर जो है नेचुरल फिनोमिनन का, ये फिनिश हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। Thanks for watching my video. God bless you all.